चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। 213 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये कॉरिडोर 12,000 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। कॉरिडोर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड से गुजरता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा में लगने वाला समय 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। रफ्तार ऐसी होगी कि दूरी से आपको डर नहीं लगेगा। तो प्रोजेक्ट की क्या कुछ हाइलाइट्स हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स बताएं तो 6 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे में तय होने वाला है। दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में, यानी कि जो समय बहुत ज्यादा लगा करता था एक समय तक, इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से ये रफ्तार ऐसी कि दूरी से अब आपको डर नहीं लगेगा और ट्रैफिक जाम में जो आपको फंसना पड़ता था वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो हाई स्पीड कनेक्टिविटी, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट हाईवे सिस्टम, स्पीड का सुपर पावर, 213 किलोमीटर मेगा कॉरिडोर, ये आपकी जो दूरी है उसको कहीं ना कहीं बहुत कम कर देगा। सबसे खास बात, इस प्रोजेक्ट में वाइल्ड लाइफ के साथ संतुलन जबरदस्त देखने को मिलेगा। 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में शामिल। कॉरिडोर में 8 पशु मार्ग हैं और 200 मीटर लंबे 2 हाथी अंडरपास भी हैं। तो एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में ये शामिल है। दात काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग भी है। कॉरिडोर में 8 पशु मार्ग बनाए गए हैं ताकि मानव और जो पशुओं का जो आपस में टकराव होता था उससे कहीं ना कहीं बड़ा बचाव होता हुआ नजर आएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून जाएंगे, जहां ये जो ग्रीनफील्ड वे एक्सप्रेसवे है, जहां दिल्ली से देहरादून के बीच जो दूरी है वो कम हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के साथ संतुलन, यहाँ विकास के साथ संतुलन साफ तौर पर नजर आएगा। 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसको एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जा रहा है, जो आज राष्ट्र को समर्पित कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ा लंबा इंतजार लग रहा था कि कब दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी, तो आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, देहरादून में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने इसे जनता के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। तो वहीं देहरादून में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर उत्तराखंड के सीएम और स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। यहाँ के स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, हमारे उद्योग समूह के लोगों को, किसानों को और नागरिकों को होने वाला है। वहीं जो हमारे राज्य के अंदर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों को भी, अन्य कार्यों के लिए जो लोग आते हैं हरिद्वार, देहरादून, आसपास के क्षेत्रों में, ऋषिकेश, मसूरी, उन सभी को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम 7 घंटे में, 6 घंटे में हम अपना सफ़र तय करते थे, अब वो हमारे लिए मिनिमम 2.5 घंटे का सफ़र हो गया है। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। फ़ायदा ही होने जा रहा है, क्योंकि आज का जैसे हम लोग पहले इतना टाइम लगता था, एक दिन पूरा ख़राब होता था, अब तो 2-2.5 घंटे में हम लोग दिल्ली जा सकते हैं, वो सेम डे वापस भी आ सकते हैं। और बाकी उन्होंने गरीबों के लिए इतनी सुविधाएं करी हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए हम विशेष उनकी दीर्घायु के लिए, आरोग्यता के लिए माँ जगतजननी जगदम्बे भवानी, त्रिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि उनका जीवन दीर्घायु हो, आरोग्यवान हो, और जिस तरह से आज उन्होंने भारतवर्ष को बहुत ऊंचाई तक ले गए, इसी प्रकार से वो ऊंचाई तक भारतवर्ष को पहुँचाए। और इस समय दिल्ली और देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गिरीश निशाना जुड़ रहे हैं दिल्ली से, वहीं दीपक रावत जुड़ रहे हैं देहरादून से। सीधा रुक करते हैं गिरीश का से सबसे पहला सवाल पूछते हैं। गिरीश, दिल्ली वालों के लिए तो आज बड़ा दिन है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही छुट्टियां आने वाली होती हैं तो मन करता है कि हिल स्टेशन भागे, और सबसे पास देहरादून होता है, लेकिन जो दूरी थी करीब करीब 6 से 7 घंटे लग जाते थे। 2.5 घंटे, यहाँ तो दिल्ली में सफर करने में ट्रैफिक में 2.5 घंटे लग जाते हैं, यहाँ आप देहरादून पहुंच जाएंगे।
जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा क्योंकि देखिए जब भी छुट्टियां पड़ती हैं तो ज़्यादातर दिल्ली वासी ज़्यादातर देहरादून की तरफ रुख करते हैं, उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं। पहले जहां 6 से 7 घंटे लोगों को पहुंचने में लग जाते थे, तो अब केवल 2.5 घंटे में, महज 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली से सहारनपुर होते हुए देहरादून पहुँचा जा सकता है। मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र जोशी से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएँ जहाँ आप ये देख सकते हैं। ये वही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है जो यहाँ से सीधा 210 किलोमीटर चलकर देहरादून पहुंचता है और इससे 3 किलोमीटर पहले अक्षरधाम है, यानी कि 213 किलोमीटर का ये पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है। और इसके चालू होने से लोग काफ़ी उत्साहित हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर आप बताइए कितना फ़ायदेमंद होगा अब ये देहरादून? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और नितिन गडकरी जी का, जो जमुना पार के लिए क्या पूरे देश के लिए, खासकर पूर्वी दिल्ली हो कोई भी हो, उनके लिए इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकालना 210 किलोमीटर, जो लोगों को 6-6, 7-7 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। कितनी पेट्रोल की बचत, कितनी जाम से बचत, कितना टाइम बचेगा आपको। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद सभी देशवासियों की ओर से, इतना तकड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकालने पर। आज ये कनेक्टिविटी दिल्ली, हरियाणा और देहरादून होते हुए कई जगह निकलती जाएगी। कितने बड़ी सौगात मिली है जमुना पार के वासियों को। देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के अध्यक्ष और नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़। तो भावना, आपने देखा किस तरह से लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली से देहरादून अब महज 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, न केवल ये देहरादून के लिए फ़ायदेमंद है, जो दिल्ली के अंदर लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो रहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि खजूरी के आसपास का अगर रास्ता देखा जाए तो वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम लगता था लोगों को, लेकिन अब महज कुछ चंद मिनटों के अंदर ही वो यहाँ गांधीनगर से सड़क पर चढ़ते हैं और महज 3 से 4 मिनट के अंदर खजूरी उतर जाते हैं। तो ट्रैफिक की जाम से जो समस्या थी उससे उनको निजात मिलने वाली है। तो आज का दिन बहुत अहम है पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी। बिल्कुल, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सभी के लोगों के लिए ये जो है आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दीपक रावत हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। दीपक, जहां 6 घंटे का सफर 2.5 घंटे में होगा, ये जो समय है वो बचेगा, साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। और जब बात होती है कि हम विकास कर रहे हैं तो विकास के साथ साथ कई बार प्रकृति अनदेखी हो जाती है, लेकिन इसका भी खास ख्याल रखा गया है। जिस प्रकार से प्रकृति का भी संरक्षण हो रहा है, वाइल्ड लाइफ के कैसे बचाव के लिए स्पेशल तरह से उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। जी देखिए, 6 घंटे तो हम इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं पर कोई व्यवधान न मिले तो 6 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून का सोच पाते थे, क्योंकि मैं इसी राज्य से आता हूं। लेकिन मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो ऐसा भी होता था कि कई बार पूरा का पूरा दिन लग जाता था आपको देहरादून से दिल्ली पहुंचने में। और इसकी मांग आज से नहीं उठ रही थी, इसकी मांग तब से थी जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था। तभी से माना जाता था कि राज्य की राजधानी, देश की राजधानी से जुड़ सके, ऐसी एक सड़क हो जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। और ये सपना अब साकार हो पा रहा है यहाँ के लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने नई नई परियोजनाएं चलाई हैं। एक बात याद होगी आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत शुरुआत में यहाँ पर कहा था, जब यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी थी, कि ये एक मान्यता है, एक लोग ने एक धारणा बना दी है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। लेकिन आज जो पूरी की पूरी धारणा यहाँ की सरकार ने बदल दी है, केंद्र सरकार ने बदल दी है। अब आप समझिए कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से कितना फायदा होने जा रहा है। एक, पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर आसपास का पूरा जो क्षेत्र है, मसूरी, देहरादून और चक्राता और आगे का जो क्षेत्र है, वहाँ पर पर्यटन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको इसीलिए नाम दिया गया है कि व्यापार भी बढ़ेगा। यहाँ का तो जो व्यापार है वो दिल्ली से व्यापार जुड़ पाएगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार जो कि यहाँ हमेशा पलायन की जो शिकायत रही है उत्तराखंड में पहले के सालों में, वो पलायन भी कम होगा, क्योंकि अगर रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो फिर पलायन भी कम होगा। तो बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पर ये बड़ी सौगात जो है मिलने जा रही है। और जहाँ तक इसकी खासियत की बात है तो आप समझिए कि 2 से 2.5 घंटे में अगर आप 213 किलोमीटर की दूरी पार कर पा रहे हैं तो लोगों के लिए कितना आसान होने जा रहा है। जहां तक वन्य जीव कॉरिडोर बनाया गया है, ये भी एक अद्भुत कॉरिडोर है। अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत सुंदर बनाया गया है। वन्य जीवों का बेहद का ध्यान रखा गया है।
एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर ये माना जा रहा है। और आप सोचिए कि बड़े बड़े पशु, चाहे वो हाथी हो, उनके लिए अलग से बनाया गया है। बिल्कुल, विकास के साथ जो पर्यावरण संतुलन उनको किसी का प्रकार की भी कोई ध्यान परेशानी रखा ना, है प्रकृति से कोई छेड़छाड़ सरकार ने। ऐसे में दीपक की ना सिर्फ देहरादून की दूरी कम होगी, इससे जो दूसरे एक्सप्रेस वे हैं उनको भी बड़ा फायदा यहाँ मिलने वाला है। तो यातायात के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से और विकास के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को माना जा रहा है। तमाम जानकारियों के साथ गिरीश और दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।